दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत सारा धन था। भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका व्यापार बढ़ता गया, बहुत सारे बिजनेस हो गए। इतना धन हो गया कि उन्होंने जगह जगह मंदिरें बनाना शुरू कर दिया। मंदिर तो बनाया, पर मंदिर में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। इसलिए उन्होंने हर मंदिर में एक पुजारी बैठा दिया कि भगवान की पूजा पाठ करेगा, पर खुद नहीं जाते थे। कुछ समय बीता, एक वक्त आया जब उनको एक दिन 100 करोड़ का नुकसान हो गया। बिजनेस में 100 करोड़ का घाटा हुआ। वो बड़े चिंतित हुए, पैसे का बंदोबस्त करने लगे, पर कहीं से कुछ नहीं हो पाया। परेशान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, चलता हूँ भगवान से ही मांगूंगा। इसका ध्यान रखकर उन्होंने सुबह सुबह ही सोचा, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा मंदिर में। कपाट खुलते ही भगवान से सबसे पहले मैं ही मांगूंगा। उठकर वो सुबह 4 बजे ही चले गए। मंदिर में पहुंचे, देखे उनसे पहले ही एक भिखारी वहां खड़ा है। भिखारी को देख के सोचने लगे कि ये कहाँ से आ गया, अब इसको क्या चाहिए। भिखारी ने पीछे मुड़कर देखा, देखा सेठ जी खड़े हैं। भिखारी सोचने लगा, अभी सेठ जी को क्या चाहिए, सेठ जी के पास सब कुछ है, फिर भी मांगने के लिए आ गए। कपाट खुला। उस भिखारी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, भगवान मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये कहीं से बंदोबस्त करवा दीजिए। मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए दवा लेके जाना है, कहीं से भी 100 रुपये दिलवा दीजिए। वो बार बार यही कहता था। भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। सेठ जी ये सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ये कब जाएगा। वो हटने का नाम नहीं ले रहा था, बार बार यही कह रहा था। सेठ जी को गुस्सा आया। उन्होंने 100 रुपये अपने जेब से निकाला और भिखारी को देते हुए कहा, ये ले 100 रुपये, तो निकल यहाँ से, अब मुझे मांगने दे भगवान से। 100 रुपये पाकर भिखारी बहुत खुश हुआ। भगवान के सामने उसने भोग लगाया, हाथ जोड़ा, कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे 100 रुपये दे दिए। वो कहकर वहाँ से चला गया। अब सेठ जी की बारी आई। सेठ जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए, बहुत नुकसान हुआ है, आपको कहीं से बंदोबस्त करना पड़ेगा, कहीं से भी 100 करोड़ रुपये मुझे देना पड़ेगा। वो बार बार यही कह रहे थे। हाँ, तभी मूर्ति में से आवाज़ आई। भगवान बोल रहे थे, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तूने तो 100 रुपये देकर उस भिखारी को भगा दिया, अब मुझे ऐसा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें 100 करोड़ रुपये दे सके। यह सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गया। सेठ ने कहा कि भगवान आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा, यही सच है, इतने तूने मंदिर बनवाए, लेकिन आज तक कभी मिलने नहीं आए। आए भी तो जब जरूरत हुआ तब आए। मैं प्रेम का भूखा हूँ, अगर एक बार मिलने ही आ जाते तो हो सकता था तुमको ये दुख ना आता। दोस्तों बड़ी छोटी सी कहानी है, पर हमें सीख देकर जाती है, बताती है कि अगर हम हमेशा मांगते रहेंगे तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जहाँ हम हमेशा मांगते रहते हैं वहाँ से प्रेम खत्म हो जाता है। अगर मांगना ही है तो भगवान से धैर्य मांगिए। भगवान से कहिए कि भगवान मुझे धैर्य दे, शक्ति दे, बाकी समय मेहनत करके पालूंगा। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। उसे स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आना था, यहाँ मृत्यु लोक में आना था। वो भगवान के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि प्रभु मुझे नीचे मत भेजिए, मृत्यु लोक है, मैंने सुना है वहाँ बहुत संकट आता है, दुख आते हैं, मुझे नीचे नहीं जाना है प्रभु। प्रभु ने कहा, जाना होगा, यह तो विधि का विधान है, तुम्हारा जन्म होना है, समय निश्चित है, तुम्हें जाना ही है बच्चा। वो बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मत भेजिए। भगवान जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ नीचे मौजूद रहूँगा। बच्चा बहुत स्मार्ट था। उसने कहा, मुझे पता है हम नीचे दिखते नहीं हैं, आप तो अदृश्य हो जाते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं। भगवान ने कहा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम चिंता मत करो। उस बच्चे ने कहा, भगवान मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, मुझे कुछ ऐसा ठोस सबूत दो कि आप मेरे साथ में हो। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जब भी तुम्हें मेरी याद सताएगी, तुम्हें मुझे महसूस करना है, तुम बस आंखें बंद करना, और आंखें बंद करते ही देखना तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देंगे। एक तुम्हारे पैरों के निशान होंगे, दूसरे मेरे पैरों के निशान होंगे। बच्चा खुश हुआ कि चलो भगवान जी ने मुझे बता दिया कि किस तरीके से वह मेरे साथ रहेंगे। समय निश्चित था, उसका जन्म हुआ। जन्म के बाद जब वो बड़ा होने लगा तो उसे बात याद रही, जब भी वह उसके जीवन में कुछ खुशी का पल आता था, आंखें बंद करके देखता था, महसूस करता था, उसे दिखता था कि 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। बड़ा खुश होता था, भगवान जी साथ हैं।
एक बार बचपन में साइकिल से गिर गया, भयानक एक्सीडेंट हो गया। दर्द हुआ, दर्द से कराह रहा था, चोट लग गई थी। उसने आंखें बंद की देखने के लिए कि क्या भगवान उसके साथ हैं, पर भगवान नहीं दिखाई दिए। उसे बस एक ही जोड़ी पैर का निशान दिखाई दिया। कहने लगा कि भगवान कहाँ गए, उन्होंने तो कहा था कि साथ रहूँगा। आंखें बंद की तो सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों का निशान दिखाई दिया। इसे मन ही मन निराशा होने लगी कि भगवान जी ने अपना वादा नहीं निभाया।